हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं पिंकी कुमारी आज लेकर आए हैं हिंदी क्लास 9 का काव्य खंड का पहला चैप्टर। काव्य खंड का पहला चैप्टर बोलो या तो विषय सूची, जो विषय सूची है उसके अनुसार ये 9वां चैप्टर है। ठीक है, विषय सूची जो हमारा है उस अनुसार ये 9वां चैप्टर होगा हमारा। ठीक है, और काव्य खंड देखे हमारा जो काव्य खंड है इसके अनुसार हमारा ये पहला चैप्टर होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। और विषय सूची के अनुसार जो 8वां चैप्टर तक जो वीडियो बना चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देखो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखते हैं चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है साखिया और शबद। ठीक है, इसका कवि है कबीरदास। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है, कविता का कुछ पंक्ति दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हंस कहाँ के जल के क्रीड़ा कर रहे थे। ठीक है, हंस कहाँ के जल के क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मानसरोवर क्या है, तो मानसरोवर एक झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, झील है। तीसरा क्वेश्चन है मुक्ता फल का क्या अर्थ है, मुक्ता फल का अर्थ है एक मोती। ठीक है, मोती है। चौथा क्वेश्चन है हंस क्या चुग रहे थे, तो हंस मोती चुग रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मोती। पांचवा क्वेश्चन है कौन मानसरोवर छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हंस। ठीक है, हंस। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हंस किसके प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रभु भक्त का। ठीक है, प्रभु भक्त का। सातवां क्वेश्चन है यहाँ किस प्रेम की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रभु प्रेम का। ठीक है, प्रभु प्रेम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेमी किसका प्रतीक है। ठीक है, प्रेमी किसका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभु भक्त का। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है प्रेमी शब्द कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4 बार। ठीक है, 4 बार। नौवां क्वेश्चन है प्रभु भक्त को कौन सा आसानी से नहीं मिलता, प्रभु भक्त को कौन आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सच्चा प्रभु भक्त। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है विष किसका प्रतीक है, तो विष है किसका प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे पाप, वासना, दुर्भावना, ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, सारा ऑप्शन सही है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है भक्ति, मुक्ति, पुण्य, संभावना आदि की प्रतीक क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अमृत। ठीक है, अमृत, ऑप्शन नंबर 2। 12वां क्वेश्चन है भक्तों की सत्संगित में विष क्या बन जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमृत। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार है कबीरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कवि ने ज्ञान का प्रतीक किसे माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाथी को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कवि ने संसार को किसका रूप माना है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वान को, यानी कि कुत्ता को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ज्ञान रूपी हाथी को चलते देख कौन भौंकता रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वान, यानी कि कुत्ता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है झग मारना क्या होता है। ठीक है, झग मारना क्या होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समय नष्ट करना। ठीक है, समय बर्बाद करना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ फिर से कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है, इससे देखते जाना है आपको। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पखा पखी का क्या अर्थ है, पखा पखी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पक्ष विपक्ष। ठीक है, पक्ष विपक्ष। दूसरा क्वेश्चन है सारा संसार
किस कारण से ईश्वर को भूल जा रहा है, भूला हुआ है, ठीक है। सारा संसार किस कारण से ईश्वर को भूला हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 समर्थन विरोध से, ठीक है, समर्थन विरोध से। तीसरा क्वेश्चन है निष्पक्ष भाव से हरि भजन करने वालों को कबीरदास ने क्या कहा है, तो उसको कहा है संत सुजान, ठीक है, संत सुजान, ठीक है। यहाँ भी पंक्तियां हैं, ठीक है, इसको आप देखते जाना, नोट करते जाना है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मनुष्य की श्रेष्ठता किससे होती है, ठीक है, मनुष्य की श्रेष्ठता किससे होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऊंचे कर्मों से, ठीक है, ऊंचे कर्मों से। दूसरा क्वेश्चन है कबीर के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होती है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे कुल से, धन से, वंश से, कर्म से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्म से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सोने के कलश में यदि मदिरा भरी हो तो साधु उसकी क्या करते हैं, तो उसका निंदा करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 निंदा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे स्वर्ण कलश में क्या भरा होने पर साधु उसकी निंदा करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मदिरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मदिरा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से यहाँ पंक्ति है कविता का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, ठीक है, तो इसका रचनाकार है कबीरदास, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर को, ठीक है, ईश्वर को ढूंढ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे वैराग का मतलब क्या है, वैराग का मतलब वैराग्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वैराग्य। चौथा क्वेश्चन देखेंगे पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 काबा और कैलाश, ठीक है, काबा और कैलाश। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है सब सांसों की सांस में इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ फिर से कविता की कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कबीरदास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहले देखेंगे ऑप्शन इसमें, ठीक है, लगता है सारा होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखेंगे मनुष्य का भर्म दूर हो जाता है, दूसरा है माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, तो ये होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है भ्रम का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा शंका, ठीक है, शंका, ऑप्शन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन है हिति चित की दे दुनी गिरानी मोह बलिदा टूटा से कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो जाए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है तम का पर्यायवाची है, तो तम का पर्यायवाची होगा अंधेरा, ठीक है, अंधेरा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ही है कबीर किस ब्राह्मण के उपासक थे, कवि किस ब्राह्मण के उपासक थे, तो इसका राइट आंसर होगा निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। अगला क्वेश्चन है कबीर की रचनाओं का कौन सा संग्रह प्रामाणिक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बीजक, ठीक है, बीजक। अगला क्वेश्चन है कबीर की संख्याओं में सखियों में किसका महत्व बताया है, ठीक है, कबीर की सख्याओं में किसका महत्व बताया गया है, ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा प्रेम का, ठीक है, प्रेम का। अगला क्वेश्चन है कबीर सच्चे अर्थों से क्या थे, तो एक संत थे, कबीर एक संत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर सुभर जल हंसा केली
कराही में हंस प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा भक्त हृदय का। ठीक है, भक्त हृदय का। ठीक है, अब हम यहाँ आगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, बहुत भी आई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा बीच में, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड 2026 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन भी आई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बीजक। ठीक है, बीजक। फिर से क्वेश्चन है इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रहालय कौन है? ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बीजक। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही मिल रहा है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा कर भी दे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखें। ठीक है, आगे देखते हैं कबीर के दूसरे शब्द अनिपद में किसके महत्व का वर्णन हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ज्ञान का। ठीक है, ज्ञान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कबीर किसमें विश्वास करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राम और रहीम की एकता में। ठीक है, राम और रहीम की एकता में। अगला क्वेश्चन है कबीर किस ब्राह्मण के उपासक थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निर्गुण का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है कबीर किसके विरोधी थे? कबीर किसके विरोधी थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन देखेंगे पाखंड के, कर्मकांड के, कर्म कांड के, भेदभाव के, उपरोक्त सभी। ठीक है, पाखंड के, कर्म कांड के, भेदभाव के, उपरोक्त सभी, यानी कि सारा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कबीर दास किस काल के कवि थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति काल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा मानसरोवर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते? तो इसका राइट आंसर होगा हंस। ठीक है, हंस मानसरोवर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है कबीर की साखियों में किसका महत्व बताया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम का। ऑप्शन नंबर 2 प्रेम का। ठीक है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा खेल के मैदान में। खेल के मैदान में मनुष्य भगवान को कोई नहीं ढूंढता। मंदिर तो जाएगा, मस्जिद जाएगा, क्रियाक्रम में भी भगवान का नाम लिया जाता है, ढूंढा जाता है। ठीक है, खेल के मैदान राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसको सब सांसों का श्वास कहा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ईश्वर को। ठीक है, ईश्वर को सांसों का श्वास माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही में हंस प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भक्त हृदय का। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है, तो जानिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी तो बार बार दे रहा है। ठीक है, इसलिए उसको हो सके तो अपना नोटबुक में ऐड कर ले। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है मानसरोवर में कौन सा विहार करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हंस। ऑप्शन नंबर 2 हंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा मन। ऑप्शन नंबर 2 मन या मानसन। ठीक है, मानसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुक्ता फल का क्या अर्थ है? मुक्ता फल का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोती। ठीक है, मोती। हंस किसके प्रतीक है? तो उसका राइट आंसर होगा प्रभु भक्त का। क्वेश्चन ऊपर में भी देखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रभु भक्त को कौन आसानी से नहीं मिलता? तो इसका राइट आंसर होगा सच्चा। ऑप्शन नंबर 1 सच्चा प्रभु भक्त। ठीक है, सच्चा प्रभु भक्त। भक्तों की सत्संगित से विष क्या बन जाता है?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अमृत। ठीक है, अमृत बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने हस्ती किसे कहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान को। ठीक है, ज्ञान को। अगला क्वेश्चन है, संसार को किसने समान मान बताया है? ठीक है, संसार को किसने किसके समान बताया है? ठीक है, संसार को किसके समान बताया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुत्ते के समान। ठीक है, कुत्ते के समान। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान रूपी हाथी को चलते देख कौन भौंकता रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वान यानी कि कुत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पखा पक्षी का क्या अर्थ है? तो ये तो ऊपर में क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, ऊपर में था पक्ष विपक्ष, इसमें है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को कितना भी घुमा के दे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखते हैं, साधु किसकी निंदा करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दुर्जनों का। दुर्जनों का। ठीक है, आगे देखते हैं, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1398 ईस्वी काशी में। ठीक है, 1398 ईस्वी काशी में ये भी आई है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? ठीक है, कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1518 ईस्वी मगहर में। ठीक है, मगहर में। ठीक है, यहां तक हुआ हमारा ये 9वां चैप्टर बोलो या तो पहला चैप्टर बोलो काव्य खंड का, ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, अगला चैप्टर का वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।